हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है फिलेट वेल्ड, ठीक है, उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं और हम पढ़ेंगे इसमें आपका स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक है, यानी जब हम फिलेट वेल्ड करते हैं कि नहीं दो प्लेट्स को जोड़ने के लिए, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ कैसी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, या फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है वो हम यहाँ पे इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो आपका हेडिंग है ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, यानी फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य है। ठीक है, तो देखिए फिलेट वेल्ड में देखिए हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इन mm। ठीक है, देखिए थ्रोट थिकनेस क्या होती है। देखिए इसमें हमने ये दो प्लेट जोड़ी है, सपोज ये प्लेट यहाँ पे वेल्डिंग किया हमने। ठीक है, तो ये क्या है, ये टो है और ये भी क्या है, ये वेल्डिंग का ये टो है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर लाइन जो हम रूट जोन तक खींचते हैं वो क्या कहलाता है, आपका थ्रोट थिकनेस कहलाता है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये। ठीक, और ये टी क्या होता है, आपका इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इन mm। ठीक, इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो टी होती है। एस क्या होता है, आपका साइज ऑफ वेल्ड, ये भी mm में लेते हैं हम। और नेक्स्ट होता है आपका एफ एस, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन बेल्ट, और इसकी वैल्यू हम देते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में। एल इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट, ठीक है, जो भी आपने बेल्ट किया उसकी इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो हम कैपिटल एल से नोट करते हैं। और पी आपका स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ट न्यूटन में। ठीक, अब देखिए बात करें हम स्ट्रेंथ की तो कितनी होगी, वो आपकी होगी शेयरिंग एरिया इंटू परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। ठीक है, अब देखिए शेयरिंग एरिया ये क्या होगा आपका। ठीक, तो शेयरिंग एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, ये इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इंटू इफेक्टिव लेंथ। ठीक, अब देखिए इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस मैंने बताया था आपको क्या होती है, ये यानी कि जो ये वाली यानी कि जो टॉ को मिलाने वाली जो आपकी लाइन है, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर जो हम रूट जोन तक खींचते हैं वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका थ्रोट थिकनेस। और यहाँ पे क्या दे रखा है, इफेक्टिव दे रखा है। ठीक है, तो इफेक्टिव क्या कितना हो जाता है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ये हो जाता है आपका, ये आपका टी बराबर कितना हो जाता है, ये के इंटू एस। ठीक है, और आपकी इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, जितनी भी लेंथ पे आपने वेल्डिंग किया है, ठीक है, यानी जो इफेक्टिव होगी वो हम यहाँ पे ले लेंगे कैपिटल एल। तो बट ये कितना हो जाएगा आपका, के एस हो जाएगा। ठीक है, यानी जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है वो कितनी है, के इंटू एस। अब ये जो के की वैल्यू होती है आपकी, ये के किस पर डिपेंड करती है, ये जो आप वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, वेल्डिंग करने वाली भुजाओं के बीच में जो एंगल होता है, ठीक, उस पर आपके डिपेंड करती है। ठीक, मैंने बताया था आपको कि अगर आपको कोई भी एंगल नहीं दे रखा है, थीटा की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, ठीक है, तो आप क्या कितनी वैल्यू ले लेते हैं, इसकी वैल्यू ले लेते हैं आप के की वैल्यू 0.7 ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो 0.7 होती है किस रेंज के लिए होती है आपकी, ये जब आपका एंगल कितना होता है 60 से 90 के बीच में एंगल होता है तब इसकी वैल्यू होती है आपकी 0.7। ठीक है, तो हमें अगर कोई एंगल नहीं दे रखा होता तो हम जनरली क्या ले लेते हैं, 0.7 वैल्यू ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा आपका, शेयरिंग एरिया कितना हो जाएगा, के इंटू एस इंटू एल हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक, अब देखिए हम क्या कर देंगे, अब हम जो स्ट्रेंथ होगी वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड कितनी हो जाएगी आपकी, टी इंटू एल इंटू एफ एस। एफ एस क्या हो जाएगा आपका, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। ठीक, अब टी की जगह क्या रख देंगे, के एस रख देंगे इंटू एल इंटू एफ एस। तो ये पूरी क्या हो जाएगी आपकी, ये स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, यानी जो आपने वेल्ड किया है कि नहीं दो प्लेट्स को जोड़ने के लिए, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो आपकी कितनी होगी, वो इतनी होगी। इस फार्मूले से जितनी भी आएगी वही उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होने वाली है। ठीक है, अब देखिए जो परमिसिबल शेयर स्ट्रेस होती है, ठीक है, वो यानी जो अनुज्ञेय, इसे कहते हैं हम अनुज्ञेय अपरूपण, अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, इसकी वैल्यू जो लेते हैं हम नॉर्मली वो लेते हैं आपका वो 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, ये तो आपकी ये जो स्ट्रेंथ निकल कर आई है आपकी, ये किसके लिए है, ये जो भी आपने में बेल्ट किया है उसकी पूरी लेंथ के लिए है ये। ठीक है, जितनी भी पूरी लेंथ इफेक्टिव लेंथ है उसकी, उसके लिए हम जो स्ट्रेंथ निकालेंगे वो आपकी कहाँ से आ जाएगी, वो यहाँ से इस फार्मूले से निकल के आ जाएगी। ठीक, लेकिन अगर आपको क्या चाहिए है, आपको चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड पर यूनिट, यानी पर यूनिट में अगर आपको स्ट्रेंथ निकालनी है वेल्ड की तब हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे यहाँ पे फिलेट वेल्ड की प्रति इकाई लंबाई की सामर्थ्य है। ठीक, तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड कितनी होती है आपकी, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड होती है आपकी टी इंटू एल इंटू एफ एस, या फिर के इंटू एस इंटू एल इंटू एफ एस ये होती है। ठीक है, हमें निकालनी क्या है, हमें पर यूनिट निकालनी है। अब देखिए हम जो बेल्ट
की लेंथ लेते हैं वो किस में लेते हैं, mm में लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम पर यूनिट निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर पर यूनिट स्ट्रेंथ L बराबर कितना रख लेंगे, यहाँ पे 1 mm रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वेल्डिंग की लेंथ मीटर में लेते तब क्या ले रहे हैं, यहाँ पे मीटर ले लेते, 1 मीटर रखते हैं, और अगर सेंटीमीटर में लेते तब सेंटीमीटर रख देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या है, mm में लेंथ ली है इसकी बेल्ट की, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे L बराबर 1 mm। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, ये L की जगह 1 रख दिया यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा, K इंटू एस इंटू एफ एस हो जाएगा ये। तो ये जो आपकी स्ट्रेंथ हो गई है ये, यानी P बराबर KS इंटू एफ एस, ये 1 mm बेल्ट की जो लेंथ है उसकी स्ट्रेंथ निकल गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट पर यूनिट। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहीं पे हम एक बेल्डिंग पे बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आपके कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट है, लगभग वो आपके कंप्लीट जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, देखिए ये आपका 150 गुणा 10 mm चपटी पत्ती गजेट प्लेट के साथ 6 mm फिलेट बेल्ट द्वारा जोड़ी गई है। यदि प्लेट पर त्वरण प्रतिबल 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो तथा अनुज्ञेय पूर्वल प्रतिबल 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो तो फिलेट बेल्ट की आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी आप वेल्डिंग कर रहे हैं फिलेट बेल्ट, ठीक है, उसकी कितनी लेंथ चाहिए होगी आपको, ठीक है, वो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। यानी जो परमिसिबल शेयर स्ट्रेस दे रखा है आपका, और ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है, ठीक है, इसको बियर करने के लिए आपके बेल्डिंग की कितनी लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये दे रखा है आपको, क्या देखा, साइज़ ऑफ बेल्ट कितना दे रखा है आपको, 6 mm दे रखा है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस कितनी दे रखी है, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये यहाँ पर दे रखा है। और आपकी शेयर स्ट्रेस कितनी दे रखी है, 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। और आपका P स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट, ये हम पीछे नोट करते हैं इसे। ठीक है, और ठीक हो जाता है आपका इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था अभी कि P बराबर क्या होता है आपका T इंटू एल इंटू एफ एस। तो यहाँ पे हमने लगा दिया फार्मूला, ये P बराबर T इंटू एल इंटू एफ एस। ठीक है, T बराबर क्या होता है आपका KS होता है, और यहाँ से हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकाल लेंगे, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4.2 mm हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए P बराबर क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट बराबर क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। यानी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी प्लेट की वही क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए सपोज जो आपकी बेल्ट की स्ट्रेंथ है, मान लीजिए बेल्ट की स्ट्रेंथ आपकी कितनी है, सपोज 20 किलोन्यूटन है आपकी बेल्ट की स्ट्रेंथ आ गई यहाँ पे। ठीक है, और जो आपकी प्लेट थी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी थी, वो 25 किलोन्यूटन थी। तो देखिए अगर आपका बेल्ट क्या हो जाएगा, वो 20 किलोन्यूटन, जब उस पर आपका लोड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, 25 किलोन्यूटन है, तो वो आपकी फेल नहीं होगी। लेकिन जब बेल्ट फेल हो जाएगा तो जो आपकी प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, जो कि आपकी बेल्ट की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक, क्योंकि आपका जो प्लेट थी वो फेल हो चुकी है। इसलिए क्या होता है, जो स्ट्रेंथ वो बेल्ट की होगी आपकी, ठीक है, वही स्ट्रेंथ क्या होगी आपके जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी प्लेट की, वो भी उसके इक्वल ही होगी। ठीक है, यानी इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, या तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट या फिर स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट, वही क्या होगी आपकी स्ट्रेंथ मानी जाएगी। क्लियर। तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालें तो कितना हो जाएगा आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लैट प्लेट इंटू परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक, तो देखिए जो प्लेट का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 150 गुणा 10 mm। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, 150 गुणा 10 हो गया यहाँ पे। और जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस दे रखी है वो आपकी 150 यहाँ दे रखी है। ठीक है, P बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या जाएगी आपके टेंसाइल स्ट्रेस की, या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ की, सॉरी, या फिर आपकी स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट की आ जाएगी। क्लियर। तो देखिए P बराबर कितना होता है आपका T इंटू एल इंटू एफ एस। तो आपकी जो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ आई है इसे ही हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट। हमने इस दोनों को इक्वेट कर दिया है। ठीक है, T की वैल्यू कितनी थी आपकी 4.2 अभी हमने कैलकुलेट की थी, और आपका जो एफ एस था उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 110 है। ठीक है, तो यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एल बराबर कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 487 mm। ये हम कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ, और कितना आ जाएगा आपका, ये 487 mm आ जाएगा। ठीक, यानी हमें जो बेल्ट की लेंथ जो रिक्वायर्ड रहेगी वो कितनी रहेगी, 487 mm हमें बेल्ट की लेंथ चाहिए होगी। ठीक है, अब देखिए
अगर हम देखें तो हमने जो आपकी गज़ेट प्लेट है, ये आपकी क्या है, गज़ेट प्लेट है, ठीक है। और जो फ्लैट प्लेट जो हमने जोड़ी है वो आपकी ये क्या है, ये आपकी फ्लैट प्लेट है, ठीक है। तो हमने दोनों को ऊपर रखा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने रखा था ये ऊपर। तो हम जब वेल्ड करेंगे इसमें कहाँ कहाँ करेंगे वेल्ड, आपका यहाँ भी वेल्ड करेंगे, ठीक है। तो साइड है, इस वाले साइड पे भी वेल्ड करेंगे आपका, और आपका जो ये वाला, ठीक है, ये जो फेस है यहाँ पे भी हम इसके वेल्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितनी भी इसकी चौड़ाई होगी उसी के बराबर हम वेल्ड करेंगे। तो चौड़ाई कितनी थी इसकी, 150 mm थी। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपकी टोटल जो आपकी बेल्ट की लेंथ आई है 487, सॉरी ये इफेक्टिव लेंथ आती है, इसमें से क्या करेंगे 150 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना बचा आपका, ये बचा आपका, ये आपका 337 mm बच गया आपका, ये 337 mm बच गया ये, ठीक है। ये हमने माइनस इसलिए क्या है कि ये जितना भी वैल्यू हम यहाँ पे वेल्ड करेंगे वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। अब बाकी जो पोर्शन जितनी वैल्यू बची है, जितना भी लेंथ बची है वो कहाँ करेंगे, हम साइड में करेंगे, ठीक है। यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई जगह है नहीं करने की, ठीक है। यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर हमने कितनी कर दी आपकी 150 mm कर दिया बेल्ट। बाकी जो बचा कितना आपका, वो अब 337 mm बचा है, ठीक है। तो अब प्रत्येक साइड वेल्ड की लंबाई, अब जो दोनों साइड हम वेल्ड करेंगे यहाँ और यहाँ, उसके लिए कितनी हो जाएगी अब 337/2। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे कितना बचेगा आपका 168.5, ठीक है। यानी प्रत्येक साइड पे हम कितनी वेल्ड करने वाले हैं, 168.5 mm वेल्ड हम यहाँ पे करने वाले हैं। यानी 168.5 यहाँ पे करेंगे, 168 यहाँ पे करेंगे, वह आपने 150 यहाँ पे कर दिया था। और टोटल लेंथ कितनी थी आपकी बेल्ट की, वो 487 mm थी। क्लियर। तो देखिए आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।